हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो क्या है कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मेरी डिलीवरी इतनी आसानी से कैसे हो गई और वो भी 4 किलो बेबी होने के बावजूद। तो मैं यही बताऊँगी कि मैंने कौन से टिप्स ट्राई किए थे जिनसे मेरी डिलीवरी इतनी जल्दी और इतनी स्मूथ, इतनी आसानी से हो गई। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी पहली डिलीवरी है वो भी, तो मेरी पहली जो डिलीवरी है वो नॉर्मल है और मेरा वो भी जो मेरा बेबी बॉय हुआ था वो पौने 4 किलो का हुआ था। तो वो भी मेरी डिलीवरी एकदम नॉर्मल हुई थी। अभी 3 साल में कुछ दिन कम है मेरी डिलीवरी को, 3 साल हो जाएँगे पहली फरवरी को। तो मेरा बेबी बॉय जो है वो पहली फरवरी को 3 साल का हो जाएगा। और अभी मुझे बेबी गर्ल हुई है, आपको पता है, आप लोग देख सकते हो। देखिए, ये मुझे बेबी गर्ल हुई है और ये मेरी जो बेबी है ये 6-7 दिन पहले ही मेरी डिलीवरी हुई है। और अभी मुझे बेबी गर्ल हुई है, आपने देख ली। और ये मेरी जो बेबी गर्ल है ना, ये मुझे 7 दिन पहले ही हुई है मेरी डिलीवरी। 7 दिन पहले मेरी डिलीवरी हुई है, 3 जनवरी को मेरी डिलीवरी हुई है। तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है मेरी फ्रेंड, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? अभी रुक जाओ। तो क्या हुआ था, सबसे पहला जो मेरा था ना, मैंने जैसे ही मेरा 9 मंथ शुरू हुआ था तो मैंने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर दिया था। मेरा 8 मंथ ख़त्म हुए थे, वैसे ही मैंने अपने खाने-पीने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिनमें मैंने बहुत सारे बदलाव किए थे। देखो, मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की थी, क्योंकि मुझे मतलब मेरा वेट वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता था, तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत नहीं की थी। बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब कि झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये करो, वो करो। मैंने किया था, सारा काम करा था अपने घर का। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो मैंने पूरे घर का अपना काम करा था, जो होता है मतलब झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये तो मैं करती थी नॉर्मली। पर ऐसा नहीं मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की हो या कोई अलग से मैंने वर्कआउट किया हो कोई, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने कोई अलग से वर्कआउट नहीं की थी, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो, क्योंकि फ्रेंड बहुत, आपने सुना होगा, जो हमारे घर पे ओल्ड वाइफ़ आती हैं वो हमें आके एडवाइस देती हैं कि मतलब आप, अरे आप लेटे हो, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था। मैंने रेस्ट भी खूब किया था, क्योंकि मुझे लेटना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं तुम्हें बता दूँ, मैंने कोई फ़ालतू एक्सरसाइज़ या वर्कआउट नहीं किया था, कोई अलग से मैंने कुछ भी नहीं किया था अलग से, कि मतलब अलग से ऐसा भी नहीं किया था मैं आधे घंटे पैदल चलूँ, ऐसा भी नहीं किया था मैंने। ऐसे समझ लो, वो भी दोनों प्रेगनेंसी में। तो क्या हुआ था, जैसे ही मेरा 8 मंथ ख़त्म हुआ था, मैंने एक काम किया था, मैं एक बड़ा-सा टब लेती थी, जब मैं नहाने जाती थी तब। तो मैं एक टब लेती थी बड़ा-सा, उसमें पानी मैंने भरा, थोड़ा हल्का गुनगुना, जितने में मतलब मैं बर्दाश्त कर सकूँ। इतना पानी बहुत तेज़ गरम नहीं लेना है आपको। तो आप ये कर सकते हो, इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, आपको भी मिलेगा। तो क्या किया था मैंने एक टब लिया था, उसमें मैंने हल्का गुनगुना पानी भरा और मैं जब जब तक मैं नहाती थी ना, मैं उसी में बैठ जाती थी, कम से कम 10 या 15 मिनट को मैं उसमें बैठ जाती थी। उससे क्या होता था, मैंने क्या किया था, मैंने अपनी पहली प्रेगनेंसी में भी यही इस्तेमाल किया था, तो मुझे उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला था। तो मैंने सोचा इस वाली प्रेगनेंसी में मैं यही यूज़ करूँ। तो मैं पानी भर के उसमें बैठ जाती थी। उससे क्या होता था, मतलब जो मसल्स होते हैं ना हमारे, वो काफ़ी लूज़ हो जाते हैं, उनमें लचक आती है। तो उससे हमारे जो बच्चा है वो भी नीचे जल्दी खिसकता है, जब लचीलापन आता है तो। और हमारी डिलीवरी बहुत आसान हो जाती है। तो आप ये वाला टिप ना ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी मतलब आप चाह रहे हो और आपका मतलब 9 मंथ शुरू हो गया है या फिर 8वाँ मंथ ख़त्म हो रहा है, तो आप ज़रूर ये कर सकते हो। ये बहुत अच्छी टिप है। और क्या होता है कि देखो, हर हर लेडीज़ चाहती है हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि हर लेडीज़ यही चाहती है, वो कोई नहीं चाहता हमारा सी सेक्शन हो, पर मजबूरियाँ होती हैं जो सी सेक्शन करना पड़ता है। तो आप ये वाला टिप ट्राई कर सकते हो, मैंने किया था, मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था। तो आप ज़रूर, अगर आपका 9 मंथ शुरू हो रहा है या 8 मंथ ख़त्म हो गया है, तो आप ये कर सकते हो, टब में पानी भर के
नहाने बस 10 या 15 मिनट आप बैठ जाइए, गुनगुना पानी होना चाहिए और उसमें आप बैठ जाओ। ऐसे इतना पानी होना चाहिए जिससे आपका मतलब जो मसल्स हैं वो उसमें डिप हो जाएँ, अच्छे से डिप हो जाएँ, तो आप वो ये कर सकते हो। दूसरा जो मैंने किया था वो था मतलब मैंने अपने खान-पान में थोड़ा बदलाव किया था, क्योंकि उससे पहले मैं मतलब सारी चीज़ें खा रही थी ठंडी, गरम सारी चीज़ें खा रही थी। तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा अरे ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, नहीं, मैंने सब कुछ खाया है नॉर्मल। हाँ, मैं नॉर्मली सब कुछ खाती-पीती रहती थी, मैं आपको बताऊँ। तो क्या था, मैंने अलग से कोई एक्सरसाइज़ नहीं करी थी। तो क्या करना है आपको, आपको अपनी डाइट में ना अगर 8वाँ मंथ ख़त्म हो रहा है आपका और आपको 8वें मंथ से 7 मंथ के बाद जैसे ही आपका 7वाँ मंथ शुरू हो आप कर सकते हो। आप अपनी डाइट में ना खजूर ज़रूर खाइए, खजूर। 2 या 3 खजूर आप ज़रूर से खाएँ, उससे क्या होगा ना आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी डिलीवरी होने में बहुत ही आसानी होगी। आप 3 या 2 खजूर खा सकते हो रोज़ 7 मंथ के बाद, वैसे उससे पहले भी खा सकते हैं, खजूर कोई नुकसान नहीं करते, पर थोड़े गर्म होते हैं तो आप अपने हिसाब से खाइए। पर हाँ, अगर आप 3 या 4 खजूर खाते रहोगे ना 7 मंथ के बाद तो आपकी डिलीवरी सच में नॉर्मल होगी। नॉर्मल होने के बहुत चांस होते हैं। और क्या करना है आपको ना, आपको जब भी मतलब कुछ करना है, जैसे कोई काम कर रहे हो आप अपने घर का और आपके डॉक्टर ने आपको आराम करने को नहीं बोला है बहुत ज़्यादा, तो आप उखड़ू बैठकर काम करिए। अगर मतलब हो सके तो आप इस बात का ध्यान रखिए, आपका पेट बिल्कुल भी नहीं दबना चाहिए, आप कंफर्टेबल होने चाहिए और आप उखड़ू बैठ जाइए। उखड़ू बैठ के आप काम करोगे ना तो उससे क्या होगा कि हमारा जो मतलब प्राइवेट पार्ट है वो थोड़ा उसमें उसमें ज़ोर पड़ता है, ऐसे दबाव पड़ता है ना, तो हमारी जो मसल्स हैं वो लचीली हो जाती है और इससे नॉर्मल डिलीवरी हमारी बहुत जल्दी हो जाती है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मेरी डिलीवरी इतनी जल्दी हो गई, सच में मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। बहुत जल्दी हुई थी और मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की थी, कोई वर्कआउट नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था मैंने, ऐसे समझ लो आप। बस थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने जो किया है, थोड़ी बहुत टिप ट्राई की, उससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो आप खजूर खा सकते हो और आप गरम तासीर वाली चीज़ें खाइए, जो गरम चीज़ें होती हैं ना वो 7 मतलब 9 मंथ में आप खाना शुरू कर दो, 8वें 9वें महीने में। उन्हें खाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत जल्दी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो मैंने ये भी बताया था, मेरा जो बेबी था, मेरी ये बेबी गर्ल है ना, ये ब्रज पोज़ीशन में थी, उल्टी थी मतलब, ये उल्टी थी। तो मैंने जब साढ़े 8 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराया था ना, साढ़े 8 महीने पर भी ये उल्टी थी। तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, मैंने सोचा अब क्या होगा, कैसे बेबी नॉर्मल होगा, नॉर्मल तो हो नहीं सकता। ब्रज पोज़ीशन में बहुत ही मुश्किल होता है नॉर्मल डिलीवरी होना। तो मैंने थोड़े बहुत टिप ट्राई किए और उससे मेरा बेबी सीधा हो गया और मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई। तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर भी बहुत अच्छा वीडियो बनाऊँगी। तो तीसरा क्या करना है आपको, दूसरा गरम तासीर वाली चीज़ें खानी है। पहला बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, आप टब भर के पानी में उसमें बैठ सकते हो। दूसरा आप अपनी डाइट का ख़्याल रखिए, आप गरम तासीर वाली चीज़ें खाइए। अगर 9 मंथ लग गया है आपका तो आप तिल के लड्डू खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, गुड़ बहुत अच्छा है, गुड़ बहुत फ़ायदा करता है। मैं गुड़ की चाय भी पीती थी, क्योंकि मुझे वैसे तो चाय पसंद नहीं है, सर्दियाँ थी, तो मैं सर्दियों के टाइम पर गुड़ की चाय भी पी लेती थी। आप ये भी कर सकते हो। चौथा आपको क्या करना है, जब आपके लेबर पेन स्टार्ट हो जाए ना तो आपको गरम तेल से, सरसों का गरम तेल करके अपनी कमर की मालिश करना है। इससे ना फ़ायदा मिलेगा आपको, आप पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। आपको जैसे हल्के-हल्के लेबर पेन स्टार्ट हो जाएँ, आप अपनी कमर की गुनगुना तेल करके मालिश करो, उससे बहुत आराम मिलेगा। और बहुत सारे मतलब टिप होते हैं, बहुत सारा आप मतलब गरम चीज़ें खाइए, गरम तासीर वाली। पपीता खाइए, पपीता बहुत फ़ायदा करता है, मैंने पपीता भी खाया था। तो मेरी डिलीवरी के टाइम पर मैंने पपीता भी खूब खाया था। और क्या था मतलब चीकू खाए थे, जब चीकू चल रहे हैं अभी, तो सर्दियाँ हैं तो चीकू भी खूब चले हैं, तो आप चीकू खा सकते हो। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, मेरी आपको माननी है तो, वरना आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, बस अपने घर का जो काम है वो आप कर सकते हो, अगर एक हाउस वाइफ हो तो, और आपके डॉक्टर ने मना नहीं करा है तो। मैं तो वैसे नॉर्मली मैं अपने घर का सारा काम करती थी, बस बाकी मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी। बस मैंने अपने जो बेबी को सीधा करने के लिए की थी, वो मैं एक्सरसाइज आपको अगली वीडियो में बता दूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।